नमस्कार बच्चों, कल मैं आप लोगों को प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ अध्याय 10 क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 बता रहा था। मैंने कुछ आपको प्रकाश के बारे में बताया। आज आपको परावर्तन के बारे में बताऊंगा। प्रकाश का परावर्तन होता कैसे। आप लोग बचपन में ज़्यादातर बच्चे छोटे जब होते हैं नहाने के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में तो आप मज़े के लिए करते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। उसमें आप जब कपड़ा या पहनना हो या बाल और झाड़ना रहता है, तब आप उस समय एक आपके पास मिरर होता है, तो उस मिरर को आप प्रकाश की वजह से करके उसको परावर्तित, उसकी किरणों को आप परावर्तित करते हैं, तो दीवार वाल होती है, तो उसके ऊपर एक प्रकाश को जो है दिखाते हैं। तो वहाँ तो आपको अच्छा लगता है कि देखो वहाँ लाइट जा रही है, इतना ही समझ होती है, लेकिन वहाँ एक्चुअली हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के लिए मिरर की जरूरत है। मिरर आपके 3 टाइप के हैं। एक आपका समतल मिरर होगा, समतल दर्पण। यहाँ फिलहाल हम लोग समतल दर्पण पर एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा होता है गोली दर्पण, जो उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो दर्पण जो होता है उसमें एक बात होती है क्या कि पीछे कलई की ही रहती है। आपने कांच फूटा उटा हो तो आप देखें तो उसमें पीछे लाल जैसा ब्राउन कलर में कलई की होती है। कलई क्यों की जाती है कांच में? जिससे कि प्रकाश इस पार से उस पार न जा सके। क्योंकि आपको पता है कि अगर कलई नहीं होगी तो कांच सीधा सीधा रहेगा, तो इस पार से उस पार प्रकाश जाएगा, तो आप इस पार से उस पार की चीजों को देख लेंगे, लेकिन परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन नहीं होगा क्योंकि कांच को क्रॉस कर जाएगी प्रकाश की किरणें। तो दर्पण इसलिए ले रहे हैं कि पीछे कलई है। तो ये जो मैंने लाइन खींचा है, इसका मतलब कलई है, ये आपका दर्पण है, और एक सीधा समतल दर्पण है। इस पर ये प्रकाश की किरण, मान लीजिए एक किरण आ रही है, कई किरणें होती है प्रकाश की, तो प्रकाश पुंज जो होता है, प्रकाश की किरणें कई आती है, लेकिन हम एक को समझते हैं। अगर ये किरण आ रही है तो इसे हम एंगल ऑफ आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। ये किरण आती है और जहां पर भी गिरेगी उसे अभिलंब बिंदु कहते हैं। यहां पर गिरने के बाद ये जस्ट मुड़ जाती है, परावर्तित हो जाती है। हम लोग को परावर्तन पढ़ना है। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में जाती है। अगर इसके बीच में एक हम नॉर्मल एक 90 अंश का अभिलंब खींच दें, अभिलंब रेखा, तो इसमें 2 एंगल बनेंगे, एक आई बनेगा और एक आर। आई क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसे ये जो किरण आ रही है उसके लिए एंगल है, और ये अभिलंब हमने खींच दिया बीचों बीच, और ये जो आपका एंगल है वो रिफ्लेक्टेड, जो किरण जा रही है। देखिए इसमें मैंने तीर का निशान इस ओर किया है, ये आ रही है, यहाँ तीर का निशान आपका इस ओर है, जा रही है। तो ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण कहा जाएगा, जिसे इंसिडेंस आई से, यहाँ आई को स्मॉल आई में दिखाते हैं। और ये जो आपका कोण है, ये रिफ्लेक्टेड रे का, किरण रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। इसको छोटे आर से दिखा दें। यहां तक आपने समझ लिया होगा। इसमें आपको क्या ऐसा है जो नहीं समझा होगा, मैं फिर से एक बार समझाता हूं। ये आपका समतल दर्पण है जो आपने ऐसे रखते हैं, इस पर ये किरणें गिर रही है। अगर मान लीजिए कई किरणें गिर रही है तो जैसे गिरेगी उसी हिसाब से, अगर मान लीजिए कि एक किरण ऐसे गिर रही है
तो जितना गिर रही है उतना ही ऐसे भी जाएगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके ऊपर हम लोग ये अभिलंब हम खींचेंगे तो जितना ये I बनेगा उतना ही R बनेगा। तो प्रकाश का इसी को परावर्तन कहते हैं। इसका आपके पास डायग्राम इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप लोग 8th में 7th में ये चीज सीखते हैं। 6th में 7th में 8th में आपने सीखा है, 9th में भी सीखा है, अब 10th में भी है। तो ये शुरुआत है, इसलिए मैंने सिखाया आपको। इसमें दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, दो लॉ हैं। पहला है I इक्वल टू R, I इक्वल टू R पहला नियम है। इसका मतलब यह है कि आपतन कोण, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और परावर्तन कोण, ये जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों बराबर होते। दूसरा नियम है, जो भी घटनाएं हो रही हैं इसमें, प्रकाश का किरणों का गिरना, समतल दर्पण में गिरना, और इसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाना किरणों का, अभिलंब, जो भी आपके जो भी सिस्टम में जो भी बातें हैं वो सारी दर्पण के एक ही तल में होते हैं। इस तल में कुछ नहीं हो रहा है, इस तल में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कलई की गई है, कलई की गई है, इस ओर कुछ नहीं हो रहा है। तो वही चीज जब लिखा जाता है, उसको लिखना कैसे होता है? दूसरा नियम, तो आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण, दर्पण का आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु है, जिस पर गिरता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, सभी एक ही तल में होते हैं, सब एक ही तल में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों नियम। प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये हमने समतल दर्पण पे जाना। अब प्रकाश का परावर्तन हम गोलीय दर्पण में जानेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के आपके होंगे, अवतल और उत्तल, जिसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। धन्यवाद।